नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम। हम लोग अक्सर नेकी करते हुए, सदका देते हुए या कर्ज़ा देते हुए इस बात को ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं, और जानना भी चाहिए, क्योंकि शरीयत ने हमें यही सबक सिखाया है कि हम चाहते हैं कि कोई ना कोई हमें इस चीज़ की ज़मानत दे कि आया जिस बंदे को हम कर्ज़ा दे रहे हैं या जिसके साथ हम भलाई कर रहे हैं, क्या वो इस काबिल भी है या नहीं, वो हमें वापस देगा या नहीं। यानी बहुत सारे शकूक व शुबात हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन इंसानी फितरत भी है कि वो जल्द सेटिस्फाई नहीं होते। तो इसी तरह अगर हम ये सोच लें कि अल्लाह ताला का फ़रमान है और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी अमलों का दारोमदार नीयतों पर है, और अगर हमारे अपने दिल में खैर होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से भी हमें खैर ही मिलेगी। और जब हम किसी के साथ भी भलाई करते हैं तो हमें अल्लाह से इस चीज़ की उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसके बदला हमें भलाई से ही देगा इंशाअल्लाह, चाहे इंसान जो कुछ मर्ज़ी कर ले। और इसी तरह सदका देते हुए हम बहुत ज़्यादा इस बात को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं कि आया हम जिसको सदका दे रहे हैं वो सदका के काबिल भी है या नहीं है। तो इसके बारे में भी कई अहादीस में फ़रमाया गया है कि तुम अगर उसको भी दोगे, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि तुम अगर उसको भी दोगे कि जो सदका जिसको देना चाहिए, और उसको भी दोगे कि जिसको सदका नहीं देना चाहिए, तुम अल्लाह की रज़ा के लिए दे देते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें वो भी देगा जो तुम अल्लाह से मांगते हो, और अल्लाह ताला तुम्हें वो भी देगा जिसकी तुम्हें सिर्फ़ ख्वाहिश है और तुमने मांगा भी नहीं अभी तक। तो अल्लाह ताला बेहतरीन कदरदान है, और अल्लाह ताला हर इंसान को उसकी नेकी का बदला दुनिया में भी अता करते हैं, और आखिरत में तो 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना तक और उससे भी बढ़ा हुआ मिलेगा इंशाअल्लाह। यानी बाज़ अहादीस पाक का मफ़हूम है कि हम खजूर की एक गुठली के बराबर भी सदका करते हैं तो वो ओहद पहाड़ के बराबर बड़ा हुआ हमें आखिरत में मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब को नेकियां करने और समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज जिस हदीस के बारे में हम पढ़ेंगे, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में 7 जगह बयान फरमाई गई है, और इसमें एक बहुत ही प्यारा इस हवाले से वाक़या बयान किया गया है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बनी इसराइल में एक शख्स ने दूसरे शख्स से 1000 दिनार उधार मांगे। उसने कहा, गवाह लाओ। जवाब दिया, खुदा ताला की गवाही काफ़ी है। कहा, ज़मानत लाओ। जवाब दिया कि खुदा की ज़मानत काफ़ी है। कहा, तूने सच कहा। अदायगी की मियाद मुकर्रर हो गई और उसने 1000 दिनार गिन कर दे दिए। उसने समुंदर का सफ़र किया और अपने काम से फ़ारिग हुआ। जब मियाद पूरी होने को आई तो ये समुंदर के करीब आया कि कोई जहाज़ कश्ती मिले तो उसमें बैठ कर जाऊँ और रकम अदा करके आऊँ, लेकिन कोई जहाज़ ना मिला। जब देखा कि वक़्त पर नहीं पहुँच सकता तो उसने एक लकड़ी ली और बीच में से खोखली कर दी और उसमें से 1000 दिनार रख दिए और एक पर्चा भी रख दिया। फिर मुँह बंद कर दिया और खुदा ताला से दुआ की, ऐ परवरदिगार, तुझे खूब इल्म है कि मैंने फ़लाँ शख्स से 1000 दिनार कर्ज़ लिए। उसने मुझसे ज़मानत तलब की, मैंने तुझे ज़ामन दिया और इस पर वो खुश हो गया। गवाह मांगा, मैंने तुझे गवाह मुकर्रर कर दिया, वो इस पर भी खुश हो गया। अब जबकि वक्त मुकर्ररा ख़त्म होने को आया है तो हर चंद कश्ती तलाश की कि जाऊँ और अपना कर्ज़ अदा करके आऊँ, लेकिन कोई कश्ती नहीं मिली। अब मैं इस रकम को तुझे सौंपता हूँ और समुंदर में डाल देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये रकम उसे पहुँचा दे। फिर इस लकड़ी को समुंदर में डाल दिया और ख़ुद चला गया, लेकिन फिर भी कश्ती की तलाश में रहा कि मिल जाए तो जाऊँ। यहाँ तो ये हुआ, वहाँ जिस शख्स ने कर्ज़ दिया था, जब उसने देखा कि वक़्त पूरा हुआ और आज उसे आ जाना चाहिए, तो वो भी दरिया के किनारे आ खड़ा हुआ कि वो आएगा और मेरी रकम मुझे देगा या किसी के हाथ भिजवाएगा। मगर जब शाम होने को आई और कोई कश्ती इस तरफ नहीं आई तो ये वापस अपने घर को लौटा। किनारे पर एक लकड़ी देखी तो ये समझ कर के खाली तो जा रही है, आओ इस खाली तो मैं वापस घर जा रहा हूँ, आओ इस लकड़ी को ले चलूँ।
پھاڑ کر سکھا لوں گا، جلانے کے کام آئے گی۔ گھر پہنچ کر جب اسے چیرتا ہے تو کھن کھن بجتی ہوئی اشرفیاں نکلتی ہیں۔ گنتا ہے تو پوری 1000 ہیں۔ وہیں پرچہ پر نظر پڑتی ہے، اسے بھی اٹھا کر پڑھ لیتا ہے۔ پھر ایک دن وہی شخص آتا ہے اور 1000 دینار پیش کر کے کہتا ہے، یہ لیجئے، آپ کی رقم معاف کیجئے گا۔ میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو، لیکن کشتی کے نہ ملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور دیر لگ گئی۔ آج کشتی ملی، آپ کی رقم لے کر حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، کیا میری رقم آپ نے بھجوائی بھی ہے؟ اس نے کہا، میں تو کہہ چکا کہ مجھے کشتی نہ ملی۔ اس نے کہا، اپنی رقم واپس لے کر خوش ہو کر چلے جاؤ۔ آپ نے جو رقم لکڑی میں ڈال کر اسے توکلاً علی اللہ دریا میں ڈال دیا تھا، اسے خدا تعالیٰ نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی رقم وصول کر لی۔ سبحان اللہ۔ یہ بالکل صحیح حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کو جو ہے جو جتنا توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو نوازتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے کہ واللہ، اللہ بہترین قدردان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی عطا کرے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔